सेकंड सत्र में कैमरा बंद करना पड़ेगा। बंद कर लीजिए। सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा मैडम उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी मैडम उपस्थित हैं, जो हमारे आज की फैकल्टी हैं और समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 10 द्रव्य सिद्धांत, जो 10 द्रव्यों का उत्पत्ति का सिद्धांत है, और हम लोग चर्चा करेंगे करेस्पॉन्डेंस सिस्टम, जो सुजोग ने कहा, तो वो शरीर के भागों में कैसे कैसे है, इस पर चर्चा करेंगे जयश्री मैडम के साथ। तो ओवर टू जयश्री मैडम, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। तो चैप्टर सेकंड है ना? कौन सा चैप्टर करेंगे? सेकंड चैप्टर है, पेज नंबर 35। कौन सा बुक है मैम? सूक्ष्म अभिनव है ये, रेड कलर की बुक होगी आपके पास। सूक्ष्म अभिनव है मैडम? हाँ, ये रेड कलर की बुक होगी, देखो। तो ओके। सादृश्यता वाला सिद्धांत है ना, कैसे कैसे है। हाँ जी, पेज नंबर 33। 35। ये तो इसमें पहले वाले, इसमें वो 35 वाला कौन सा नंबर है, ये वाला जिसमें दिया हुआ, ये तो 35 में कहाँ से आ गया मैडम? ये 35 ये वाला तो वो है, ये है सर जी सर। ये तो नहीं कीट नहीं, वाला है। ये वाला तो नहीं कीट वाला था दर्शन मैडम। सर, मेरी बुक में पेज नंबर 35 सेकंड चैप्टर है, मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑन करस्पॉन्डेंस पॉइंट। कौन सा क्या है, क्या लिखा? मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑन करस्पॉन्डेंस पॉइंट्स। अच्छा, नहीं तो चित्र कौन सा बना हुआ है? तो चित्र में एक मिनट दिखा दे, इसमें बस अभी तो ऑसिपिटल वो दिखा रहे हैं, फ्रंटल रीजन का। हमारे ये वाले चित्र नहीं बने, सर ये ये वाले तो नहीं बने। फर्स्ट, ये फर्स्ट चैप्टर होगा सर। ये तो फर्स्ट चैप्टर है सर। सर ये चैप्टर है, बट ये फर्स्ट चैप्टर है। ये देखिए। नहीं ये बुक का कवर दिखा देंगे, शायद पता नहीं चल रहा है मुझे कौन सी बुक है। ये रेड कलर की बुक है मैम। मानव शरीर विज्ञान। नहीं नहीं, नहीं, छोटी सी किताब है, ये देखिए, इस तरह से इस पे सुजोग, हाथ बना हुआ है। चाइनीज सुजोग है मैडम, सुजोग। ये फर्स्ट ऊपर गया सर एक पेज, उसमें थोड़ी सी थ्योरी है, उसके बाद डायग्राम से सारा एक्सप्लेनेशन है। सूक्ष्म अभिनव। हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, पेज नंबर 35। 35। हाँ ओके, मिनी कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। हम्म। हाँ, चैप्टर 2 है ना, चैप्टर मेथड सेकंड ऑफ होगा। ट्रीटमेंट ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। करेक्ट। वही तो कह रहा, मिनी मिनी वाले में क्यों पढ़ा रही मैडम? नहीं सर, अभी आपने नीचे स्क्रॉल किया था ना, वो आ गया था, पेज खुल गया था वाला। कौन सा? और सर नीचे करिए, फ्रंटल सब पेज का डायग्राम ये वाला। ये यहाँ से शुरू है, इसके एक ऊपर है सर। अच्छा, हाँ मतलब जी, वो रोग वाले, रोग हाँ वाले। हाँ चलिए ठीक। हाँ। ये आपका 40 पेज पे दिया था, 42 पे, मेरे में 35 पे दिया है।
ठीक है, कोई इशू नहीं। ये तो आपका जो दर्द वाला है वो तो है, वो बता रही है ना, दर्द वाले में कहीं माने जो हुआ है, लेकिन हम करस्पॉन्डेंस बताना चाह रहे थे कि चलिए सर वो अच्छा मुझे मैं जी सर। एक सेकंड, ये देखिए, ये वाला आपकी किसमें है, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये बताइए, ये हम आपको बोल रहे हैं कि इसमें बताइए, ये कहाँ है? ठीक है सर, यही बता सकते हैं, लेकिन मतलब मैंने इसको हाँ बस पढ़ा नहीं है, लेकिन नहीं, इसमें नहीं नहीं, बेसिक चीज है कि ये पहले मालूम हो जाए मैडम को, फिर हम लोग तो जो बताते रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है, उसको फर्स्ट चैप्टर ले लेते हैं। मैडम समझ लीजिए, पहले यहाँ सब ऐसा है, देखिए हम कह रहे करस्पॉन्डेंस के पॉइंट जरूर जाने रहिए कि करस्पॉन्डेंस हम्म। के पॉइंट कहाँ पर होता है, तो फिर उसी हिसाब से हम लोग करेंगे ना, आगे तो आप लोग कर ही लेंगे। ये देखिए, ये हाँ यहाँ पर है मैडम, देखो निकालो अपना, जयश्री मैडम हाँ सर, वही पेज खोलिए। देखिए, आप अपने यहाँ निकाल लीजिए अपना, देखिए पेज कौन सा है ये? हमारा, हम आप मैडम बताएंगे, हमारा पेज तो ये वाला, आगे पीछे ही होगा ना? ये प्रमुख सादस्यता क्षेत्रों के सादस्यता बिंदु, वो वाले हैं, देखिए ये वाले, देखिए ये यहाँ से दिखा दीजिए, देखिए ये है। सर एक सेकंड में खोलती हूँ। हाँ, नेक्स्ट कर हमारा 26 है तो आपका, पेज नंबर है आपका 21 पेज नंबर खोल दीजिए। हाँ हाँ, ओके, मिल गया। इसके मैडम चित्र देख करके ये समझिए कि अगर आपको लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, ये यही मैडम को बताना है, हम्म। अदरवाइज तो बात ट्रीटमेंट है। जी सर। देखिए गला, क्लास की देखिए शुरू गला कहाँ पर है, देखिए गला, जहाँ गला आया है तो देखिए इसमें कहाँ लिखा हुआ, देख गला हम में, सर शुरू करें। हाँ शुरू करिए। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं अपने गुरुजनों को नमन करूंगी। और इसमें हम जैसे हम सुजोग में जानते हैं कि हम अपने पूरे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको अपने हाथ में प्लॉट कर सकते हैं। प्रोफेसर पार्क जेबू के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे सिर में दो जोड़ होते हैं, वैसे ही हमारा सर और गला ये दोनों मिला के हमारे अंगूठे पे करस्पॉन्डेंस बताते हैं। जैसे हमारे हाथ में तीन जोड़ होते हैं, कंधे का जोड़, कोहनी का और रिस्ट का। तो वो हमारे इंडेक्स फिंगर जो है हमारे हाथ को रिजेंबल करती, दोनों हाथ की दोनों, जो पहली इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड की वो लेफ्ट हैंड को रिजेंबल करेगी, जो राइट हैंड की फिंगर है इंडेक्स फिंगर वो राइट हैंड को रिजेंबल करेगी। वैसे ही मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट लेग को रिजेंबल करता है, और राइट हैंड साइड में जो राइट मिडिल फिंगर है वो हमारे राइट लेग को रिजेंबल करती है। अब ये हमारे एक्सट्रीमिटीज हो गए, सिर हो गया, हाथ पैर हो गए। जो हमारा ट्रंक बचा, जो हमारी हथेली है वो हमारे ट्रंक को रिजेंबल करती है। जो हमारा आगे का साइड है जिसको वेंट्रल साइड कहते हैं वो हथेली के आगे की तरफ है, और जो हमारी बैकबोन जहाँ बैक है वो हमारी हथेली के पीछे का साइड है। मैम बिना वीडियो के समझ में आ जाएगा ना? हाँ जी। ओके, थैंक यू। तो हम जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं कि हमारे जो ये क्लेविकल बोन है, एक वहां पे देखिए ओवल शेप का डायग्राम है वर्टिकल, और एक उसके ऊपर है। क्योंकि हमने कहा कि हम अपने अंगूठे को अपना हेड और गला मान रहे हैं, तो जहां हमारा थ्रोट होता है वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो देखिए जो हमारा बाथ ज्वाइंट है उसके नीचे ही अगर हमारे थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, खराश है, वॉट, तो वहां पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब ट्रीटमेंट का मेथड वही है जो आगे चैप्टर में भी है कि हम शीट लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं, स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे और नीचे जाएंगे बॉडी में, वहां पर प्रॉब्लम है गले के नीचे की तरफ, तो हम वहां पर जो हमारा सेकंड ज्वाइंट है थंब का, अंगूठे का, वहां पर हम ट्रीटमेंट देंगे।
उसके बाद जैसे हम चेस्ट में आते हैं, तो जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि चेस्ट के बीचों बीच में एक स्क्वायर बना हुआ है। तो ये स्क्वायर कहाँ रिजेंबल कर रहा है, मतलब हम हेड से नीचे आ रहे हैं। मैम चित्र में देखते रहिएगा, हेड से नीचे आ रहे हैं, गले से नीचे आ रहे हैं, तो हमें स्क्वायर दिख रहा है। खत्म ही मतलब नहीं अगर ये जो एरिया दिखा रहे हैं, CV17 का लोकेशन है जहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, एक तो करस्पॉन्डेंस है, तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कलर के द्वारा मेथी या यहाँ पर स्टार मैग्नेट, या अगर क्योंकि एरिया यहाँ का बड़ा है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सीड लेंगे, लाइक हमने मटर का ले लिया, चने का ले लिया, इस तरह के सीड से हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। उसके और नीचे आते हैं डायफ्राम रीजन में, देखिए एक हेक्सागन बना हुआ है, वो हेक्सागन रिजेंबल कर, हाँ हेक्सागन जो स्क्वायर के नीचे दिखे जहाँ डायफ्राम आएगा, जहाँ हेक्सागन के आसपास या स्टर्नम बोन के नीचे थोड़ा सा, तो ये हेक्सागन बना हुआ है। ये हेक्सागन हमारी बॉडी में कहाँ पर आएगा, डायफ्राम रीजन कहाँ पर आएगा, ये जहाँ पर हमारी कलाई के दोनों उभरे हुए हिस्से हैं उसके बीच में। हम समझ पा रही कि मैं हाथ में बताऊं किताब? नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ओके ओके, हाँ ठीक है। देन ये हम हेक्सागन से नीचे जाएंगे, एक ओवल शेप का है, वहां पर नेवल एरिया है। सर थोड़ा सा ऊपर सा स्क्रॉल कर दीजिए। अब उसको अभी कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए हथेली के बीचों बीच में हमारा नेवल आता है, जो अभी सर पॉइंट बता रहे थे। ये सेलेक्ट हुआ, ये खत्म हुआ, ये सेलेक्ट हो गया, खत्म हुआ। और बताएं, और सर ये तो एक्सप्लेन कर दिया, अभी तो हम आगे जो पेज नंबर, ये पेज नंबर नहीं था, पेज नंबर 22 था सर। इसमें बॉडी दिखाया गया और बॉडी के साथ में हाथ और पैर पे दिखाया गया करस्पॉन्डेंस। आई थिंक आपके में सर 40 या 41 पेज नंबर था, तो नहीं सर और नीचे जाइए, आपका 41 पेज नंबर था, एक बार चेक कर लीजिए सर। इसके नीचे है, हाँ सर ये बताया सर, ये पेज 26। हाँ तो जो ये ओवल शेप हमें दिख रहा है, ये हमारी नेवल पे अगर कोई हमको ट्रीटमेंट देना है, तो नेवल हमारा, हमने पहले बताया कि जो हमारी हथेली है वहां पे हमारा ट्रंक का लोकेशन है, तो ट्रंक में नेवल बीचों बीच में, हथेली के बीचों बीच में हमारा जो करस्पॉन्डेंस है वो नेवल का है, वहां पे कोई ट्रीटमेंट देना है अच्छा, तो हम सीड या कलर या स्टार मैग्नेट या क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं, यहाँ पर देखे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेवल से और नीचे जाएंगे तो जो हमारा लोअर एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन का एरिया, जो जैसे आपका यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा, थोड़ा सा आपका यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा, और फीमेल में यूट्रस वगैरह, वो रीजन हमारा ये ये रोम्बस के फॉर्म में जो दिखा रहे हैं वो थोड़ा सा और नीचे जाएगा। उसके और नीचे हम मूव करेंगे जहाँ पर लेवल के नीचे, हाँ सर इतना ही ठीक है। तो जो हमारी फिंगर है, फिंगर के ये दो फिंगर के बीच में जो ये एरिया हमारा है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ से हमारा लोअर एब्डोमेन के नीचे जो हमारा जेनिटल एरिया के आसपास का, या CV1 CV2 का लोकेशन है ये, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऐसे ही जैसे हमारे हाथ में करस्पॉन्डेंस लेके हम ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे हम पैर में भी करस्पॉन्डेंस से ही ट्रीटमेंट करते हैं।
देन हम बैक में हमने बात की थी स्कैपुला के ऊपर जो हमारी C7 का रीजन है, तो ये हमारा फर्स्ट जॉइन है, ये सेकेंड जॉइन है थंब में। ये हमारा, ये देखिए यहाँ पे ओवल बना, तो यहाँ पे हमें पेन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, जो भी प्रॉब्लम है हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके बाद स्कैपुला के नीचे ये अराउंड T7 T8 का रीजन आएगा thoracic में, तो ये हम अपने थंब के और नीचे जाएंगे। ये देखिए जो हमारे T7 में UB17 का पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट, हाँ। ये UB17 आता है। यहाँ पे UB17 अप्लाई करती है, ये जो मैंने लगा रखा है ये UB17 अप्लाई। यहाँ पे अगर कोई पीछे स्कैपुला के रीजन मान लीजिए कुछ दर्द है, स्टिफनेस है, तो हम सेम मेथड से ट्रीटमेंट करेंगे, मेथी मतलब सीड लगा के, स्टार मैग्नेट लगा के या कलर लगा के। देन और नीचे मूव करेंगे तो जैसे हमने बात की थी कि ये हमारा पीछे हेड का, ये हमारा ऑसिपिटल रीजन आ गया सर के पीछे का, तो ये हमारा पहला जॉइंट जो यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये गर्दन के पीछे का, अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। फिर ये C7, उसके नीचे हम मूव करते जाएंगे, तो हमने यहाँ तक हम पहुंच गए थे स्कैपुला के नीचे। देन इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैडम देख लीजिए, इस वाले चित्र में देखना, ये चित्र दिखाई दे रहा है जो शेयर कर रहे हैं, देख जो शेयर कर रहा हूँ वो देखिए मैडम, जैसी मैडम भी और वो भी देखा मैडम, जो शेयर हो रहा है। इसमें देखिएगा आप पहले जो अंतर समझिएगा, ये जहाँ पर स्कैपुला रीजन बता रही है उसके जस्ट नीचे एक पॉइंट बना हुआ है, उसके करस्पॉन्डेंस देखिए कहाँ पर है। करस्पॉन्डेंस देखा आपने, ये बन रहा है, हाँ। ये पॉइंट ये है ना। हाँ, उसका दो जगह, वही सब बता रही थी कि दो जगह उसका। मैं ये पहले देख लीजिए, पहले मैडम को देख लीजिए। ये मैडम केवल चाइनीज में मिलेगा आपको, आयुर्वेदिक में ये नहीं मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, आयुर्वेदिक ये क्यों, इसलिए कि ये टी मैडम बोल रही हैं, जैसी मैडम की T7 T8 के आसपास का पॉइंट है ये, है ना। सर्वाइकल यहाँ हो गया, T7 T8, ये T7 का पॉइंट आपको बिल्कुल कलाई के जॉइंट में यहाँ मिलेगा। क्लियर, बस ये समझना है, ये समझ गए तो फिर इसका फंडामेंटल यहाँ ये मेन समझ में आएगा। हाँ चलिए मैडम बोलिए। हमारा नंबर रीजन का हमने जो हमारा T7 या UB17 तक जो पॉइंट आएंगे वो हमारी यहाँ पे लोकेशन, यहाँ से UB13 11 चालू होता है, UB11 12 13 आपने बैकशूट पॉइंट में पढ़ा होगा कि UB13 हमारा लंग्स का है, 14 पेरिकार्डियम 15, तो वो सारे पॉइंट हमारे यहाँ थंब पे आते हैं। फिर UB17 के बाद हमारे पॉइंट यहाँ से शुरू हो जाते हैं, तो ये लंबर रीजन का पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा। तो इसमें स्क्वायर दिख पा रहे हैं ना, स्क्वायर शेप का बीच में ये हमारा, ये जो मिडिल ऑफ दिस पीछे का पाम है, यहाँ बीच में हमारा UB23 आता है। तो इस चैनल पे हमारे ये पीछे के सारे पॉइंट्स रहते हैं। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक लोकेशन है, मेन करस्पॉन्डेंस एरिया। यहाँ पे देखिए किडनी का, आगे कर दें थोड़ा सा स्क्रॉल, हाँ देखिए इसमें किडनी का एरिया दिखा रहे हैं, तो ऑर्गन्स बने हुए हैं, जैसे ये थंब और इंडेक्स फिंगर के इस पॉइंटेड एरिया में, यहाँ पे अगर दर्द है तो ये हमारे कंधे के पीछे के साइड को रिजेंबल करता है, जहाँ ये पॉइंट, ये मैम ये पॉइंट हमारे पीछे कंधे का, ये जो कंधे का मतलब थोड़ा सा पीछे जहाँ हाथ रखेंगे ऐसे, वो एयर रिजेंबल करता है। देन उसके नीचे आएंगे तो ये स्कैपुला पे, एग्जैक्ट स्कैपुला पे पॉइंट आता है बीच में, यहाँ ये जहाँ पे मैंने आप ऐसे फिंगर रखिए और ये दोनों तरफ चैनल के, ये हमारा किडनी का करस्पॉन्डेंस है। उसके बाद इसमें देखिए जो आपके किडनी का हो गया, ये जो इन्होंने डायग्राम से रिजेंबल किया हुआ है ना, अलग अलग डायग्राम बने हुए हैं, ओवल बना हुआ है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, तो वो एरिया, मान लीजिए किसी को साइटिका पेन हो रहा है, या साइटिका जैसा पेन हो रहा है, या चोट लग गई है, या बैठे बैठे मान लीजिए काफी जैसे आप बैठे हुए हैं,
तो आपके बोन्स में दर्द हो रहा, तो आप ये पॉइंट यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम मेरिडियन की बात करें तो UB30 आता है। साइटिका पेन है या इस तरह का पेन है तो ये जो नकल्स है इसके ऊपर, तो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मेथड सेम रहेगा। अगर हमें नहीं पता है कि हमें टोन करना चाहिए, किससे डेट करना है, तो हम सीड लगा सकते हैं, स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं। कुछ नहीं मिल रहा तो कोई कंकड़ पत्थर छोटा सा साफ सुथरा जो नुकीला ना हो कि चुभ जाए, उसको लगा सकते हैं। वो भी नहीं अवेलेबल है तो हम थोड़ा देर उसको प्रेस कर सकते हैं, उससे भी हमें काफी रिलीफ मिल जाता है। किडनी का भी पॉइंट बदलेगा। देखिए किडनी का पॉइंट भी चाइनीज में चाइनीज में है ये, और आयुर्वेदिक में ये नहीं मिलेगा। अच्छा सर। आयुर्वेद में यहाँ पर अगर आयुर्वेदिक में लगाएंगे तो ये नहीं लेगा, यहाँ मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अब जैसे हम पढ़ते आए कि हमने अगर अपना थंब को यहाँ लगा लिया ऊपर, तो ये हमारा बॉडी का बॉडी बन गया। यहाँ पे थंब है, यहाँ से हमारा टंग स्टार्ट हो गया, तो ये हमारा जहाँ से अंगूठा है ये हमारा डायफ्राम रीजन, यहाँ से डायफ्राम बन जाता है। तो उसी हिसाब से बॉडी में जो एक तो हम कई चीजों का अगर मान लीजिए नहीं भी दिया गया है कि इसमें बताया गया कि यहाँ पे हमें मान लीजिए कहीं क्लेविकल बोन के पास दर्द हो रहा है। अब इस डायग्राम में तो हमें कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन हमें पता है कि ये हमारी क्लेविकल बोन है, इसके आसपास दर्द है। तो हमारे यहाँ पे क्लेविकल बोन का दिखा रहे थे, मतलब इसके आसपास हम प्रेस कर लेंगे तो हमें वहां पे रिलीफ मिल जाएगा। तो ये हमारा ट्रंक है, ये डायफ्राम है। डायफ्राम के ऊपर हमारे मेन दो ऑर्गन्स हैं, एक हमारा दो हमारे लंग्स हो गए, बीच में हार्ट हो गया। अगर हमें दर्द है, मान लीजिए ये हमारा लेफ्ट हैंड है, हमें लेफ्ट चेस्ट में लेफ्ट साइड पेन हो रहा है, तो हम लेफ्ट साइड प्रेस कर लेंगे। राइट साइड में हो रहा तो हम राइट साइड प्रेस कर लेंगे। बीच में हमें कुछ हैवीनेस लग रहा है, हार्ट का लोकेशन है, तो हम वहां पर प्रेस करके या मेथी कलर से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डायफ्राम के नीचे आएंगे तो राइट साइड में हमें लीवर मिलेगा, बीच में स्टमक एरिया है, उसके साइड में लेफ्ट साइड में हमें स्प्लीन और थोड़ा सा पैनक्रियाज उसके पीछे जाएगा, उसका एरिया मिल जाएगा। तो हम उस करेस्पॉन्डेंस के हिसाब से, मान लीजिए लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, खाना खाने के बाद ब्लोटिंग हो रही है या गैस बन रही है, डिस्टेंशन हो रहा है एब्डोमेन में, मतलब लीवर की प्रॉब्लम, तो हम क्या करेंगे कि लीवर के करेस्पॉन्डेंस पे ट्रीटमेंट देंगे। या लूज मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, अनईजी लग रहा है, कुछ वीकनेस लग रही है, तो हम स्प्लीन का, ये लेफ्ट साइड में हमारा लेफ्ट हैंड में लेफ्ट साइड में स्प्लीन मिलेगा, तो हम स्प्लीन का ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद जैसे हमें पता है, हमने बीएचबी में पढ़ा हुआ है कि लार्ज इंटेस्टाइन हमारा राइट साइड से शुरू होता है और कवर करता हुआ एब्डोमेन को नीचे लेफ्ट साइड जाता है। तो उस हिसाब से हम लार्ज इंटेस्टाइन का भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बीच में लार्ज इंटेस्टाइन की का हाथ में तो आ नहीं रहा है, और इसमें वो चीज दी नहीं है इस पेज पे, तो उसका ट्रीटमेंट तो मैं पूरा बता दी, पीछे का मतलब इससे पहले जो आप दिखा रहे थे वो भी इसी में आ जाएगा, तो हम उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कौन सा? लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह होता है ना पीछे सर, करेस्पॉन्डेंस पे मैं बता देंगे, ऐसे बता दूंगी पता मैं नहीं। हाथ पे ड्रॉ करके बता देंगी। ये देखिए मैम, आपको दिख रहा है? हाँ जी। हाँ, ये लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है। बीच में आएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। कॉन्स्टिपेशन हाँ। की प्रॉब्लम है, किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो ये ब्राउन कलर से हम बना लेंगे लार्ज इंटेस्टाइन जैसे हम पढ़ते हैं, और बीच में रेड कलर से स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको फायर को बिलोंग करती है, हार्ट और स्मॉल, तो उसको हम रेड कलर से टोन कर लेंगे। अगर वो कुछ कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम है तो वो उसको ट्रीट करेगा।
लीवर भी बना के दिखा लीजिए मेरे को आप। ये ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया ये लीवर का एरिया है। ओके। देन स्प्लीन जो कि येलो कलर से होती है, ये दिख रहा है। हाँ जी। ये येलो कलर से हमने बना दिया, ये स्प्लीन हो गई। उसके बाद अगर ये हमारा, अगर हम बिलो डायफ्राम अपने एब्डोमेन को दो पार्ट में डिवाइड करें, तो ऊपर का पार्ट जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हो गया, लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, नीचे और ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन तो लूप जैसे होते हैं, वो तो पूरे एब्डोमेन में आ रहे हैं। लेकिन नीचे का जो लोअर एब्डोमेन है, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यूबी आ जाएगा, यूट्रस आ जाएगा, मेन ऑर्गन जो हमारे हैं वो हमारे इधर आ जाएंगे। उसके बाद सर नीचे जो पेज चल रहा था जिसमें फीमेल बॉडी का दिया हुआ है, ये इनसाइड का सही है, ये पेज था। मेन कॉरस। ये मेल पार्ट है सर, आई थिंक फीमेल पहले है। नहीं। जी जी ये वाला है। अब देखिए, ये जो हम फ्रंट साइड बोल रहे हैं, वेंट्रल साइड बोल रहे हैं, इसको हम अपनी लैंग्वेज में, टीसन की लैंग्वेज में यिन साइड बोलते हैं। पीछे हमारा यांग साइड है और ये हमारा यिन साइड है। तो इसमें पे हम देख पा रहे हैं कि पूरी फीमेल बॉडी को रिप्रेजेंट किया गया है स्पेशली। तो ये जो हमारा यहाँ पे ग्लैंड आता है, कौन सा ग्लैंड आता है मैम, यहाँ पे कौन सा ग्लैंड हम मार्क करते हैं? कहाँ पे? ये जहाँ पे सिंदूर लगाते हैं, के नीचे मत्थे पर, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये थंब को हम, थंब के इन साइड में यहाँ पर अगर हमें हाँ। मतलब एक्टिवेट करना है, ऐसी प्रॉब्लम तो ऐसे हम लोग को यहाँ कुछ मिलती नहीं है, बजाय इसके सिर्फ चोट वोट लग जाए तो मान लीजिए उसको, क्योंकि इसमें मेन देखिए हमें जो है हॉर्मोन्स और ग्लैंड्स दिख रहे हैं इसमें, जो मतलब ग्लैंड्स दिख रहे हैं इस पेज पे। तो उन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने के लिए ये इसमें मतलब बताया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर दर्द है यहाँ पे, तो खैर ऐसा कोई ग्लैंड नहीं है, ये हमारे कंधे के पास में है। तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ दिखा रहे हैं, ये हाथ पे, ये देखिए जो कंधे पे गोल गोल बना हुआ है, ये जो कंधे का है, ये हमारे लिटिल फिंगर के बेस पे दिखा रहा है। क्यों ऐसा क्यों दिखा रहा है? अभी हमने करेस्पॉन्डेंस पढ़ा है, तो हमने बताया कि हमारी इंडेक्स फिंगर, जिस हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है वो हाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये यहाँ पे दिखा रहा है तो ये लिटिल फिंगर पे क्यों शो कर रहा है? देखिए ये हमारे दो हाथ है ना, प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस होता है, एक सेकेंडरी करेस्पॉन्डेंस। तो इंडेक्स फिंगर प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस के अंतर्गत हमारा हाथ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सेकेंडरी करेस्पॉन्डेंस में क्या होगा कि ये जो लिटिल फिंगर हमारी, ये दूसरे हाथ को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए हमें बाएं हाथ में कोई प्रॉब्लम है, तो हम बाएं इंडेक्स फिंगर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए इंडेक्स फिंगर में ही चोट लगी हुई है, बाएं हाथ में प्रॉब्लम है, कंधे में प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे यहाँ पे चोट लगी है, तो हम क्या करेंगे? फिर हम दाहिने हाथ के लिटिल फिंगर में ट्रीटमेंट देंगे।
तो ये जो इन्होंने शोल्डर पे जो करस्पॉन्डेंस बताया है, ये सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस है, प्राइमरी नहीं है। ठीक है मैम। उसके बाद ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे, सर एक्चुअली ये कौन सा ग्लैंड है? ये तो थ्रोट का दिखा रहे हैं, ग्लैंड कौन नहीं सा? है। कौन? ये जो गले का है, हाँ, हेलो। ये थाइमस ग्लैंड होगी। थाइमस तो सेंटर में आता है ना थोड़ा सा, हाँ, वही तुम्हें थाइमस थोड़ा हाँ नहीं, नहीं ये थाइमस ग्लैंड नहीं है, ग्लैंड नहीं है, तो पॉइंट है केवल। पॉइंट है। और अगर ना ये ऊपर 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 ऐसा है, ग्लैंड तो ऊपर चली जाएगी, थायराइड और पैराथायराइड ऊपर चली जाएगी। ये तो उसके उन्होंने बीच में है। पॉइंट हाँ, पॉइंट दिया है, ग्लैंड नहीं होता है। उस ये पॉइंट ग्लैंड को नहीं, देखो। हाँ, वहाँ जो थंब के यहाँ पर किया हुआ है ना, इस जो वाले टीका पॉइंट, लगाते हैं ना गले में, हाँ गले में जो टीका लगाते हैं क्लेविकल बोल के ये बीच में, ये ये वो जो पॉइंट है। दोनों के बोन का जो वो है, उस जगह बताएगी, यहाँ पर आएगा। ये पॉइंट मतलब यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये ग्लैंड नहीं है। देन इसके देखिए मैडम, इसके जो पॉइंट है, पॉइंट केवल ये समझ लीजिए बढ़िया से, कि देखिए कहाँ का पॉइंट कहाँ पर आता है और किस जगह पर उसको उपचार करना चाहिए, बस ये हम लोगों को समझना है। ठीक है। देखिए कहाँ पर दिखाया है, देखिए ये वाला पॉइंट उन्होंने दिखाया है, ये वाला से ये पॉइंट डिनोट किया है यहाँ हमके, पर। कंधे वाला, देखिए कंधे वाला, देखिए राइट कंधे वाला है। और देखिए कहाँ पर किया हुआ है, बिल्कुल स्मॉल फिंगर के बिल्कुल ऊपर। ये जो हम लोग को समझना है बस, ये कि कंधे पे यहाँ हो रहा हो तो हम लोग मतलब फिंगर पे जाए ध्यान, क्योंकि हमारा दाहिना, हमारा राइट कंधा शुरू हो रहा है, तो वो कह रहे हैं फिंगर पे जाइए, है ना। ये बहुत बढ़िया वो है, बहुत बढ़िया चार्ट है ये चार्ट पूरा का पूरा सुजोग सिस्टम का चार्ट है, पूरा का हूबहू वैसे ट्रांसलेटेड है इसमें। फिर हमारे चेस्ट, देखिए ये आर्म पिट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आर्म पिट के पास में कोई प्रॉब्लम है, तो हम वो इंडेक्स फिंगर के जो पहला वात ज्वाइंट है, पहले ज्वाइंट पे हम ट्रीटमेंट देंगे। फिर हमारे एब्डोमेन मतलब डायफ्राम वाला रीजन फिर स्टार्ट हो गया, वहां पे कोई प्रॉब्लम है तो हम, तो एक्चुअली क्या, मैं डायग्राम पे तो ऐसे हाथ चला नहीं सकते और किताब पे चलाने का कोई फायदा नहीं, मैम को नहीं दिखेगा। चलो कोई बात तो नहीं, वो थोड़ा इसको मैम आप, इसको हाँ देखने से काफी समझ में आ रहा है। हाँ, वो मैम तो खैर समझ लेंगी। बैक वाला देखिए, कंधे, देखिए गले में सर्वाइकल का जो है, सर्वाइकल का पॉइंट है, देखिए सर्वाइकल पॉइंट कहाँ दिखाया है, बिल्कुल थंब के, थंब जो है उसी जस्ट पहला वाला ज्वाइंट है, उसके जस्ट नीचे हाँ सर्वाइकल जो टॉप का अब हम्म। है ना, ये बिल्कुल ये दिखाया है, बिल्कुल आपका थंब के जो पहला ज्वाइंट है, मतलब वात ज्वाइंट है, उसके जस्ट नीचे दिखाया हुआ है। सर एक्चुअली क्या, C1 C2 में तो कोई प्रॉब्लम जल्दी आती नहीं है ना। वहां तो नहीं सी होगा। हाँ, C3 से, तो मैम जैसे हमने यहाँ पे हम इस फर्स्ट ज्वाइंट से यहाँ तक इसको 7 भागों में डिवाइड करें, क्योंकि 7 हमारे सर्वाइकल बोन है। तो जनरली C1 C2 में प्रॉब्लम तो हमें होती नहीं है, स्पॉन्डिलाइटिस या कोई भी टीयर वियर वहाँ कुछ होता नहीं है। तो ये जो पहला पॉइंट है वो C3 की लोकेशन बता रहा है, जो सर बता रहे हैं कि हम्म। इस पॉइंट के नीचे, और इसके बाद हमें C7 प्रॉब्लम ज्यादा आती है, जब करवाते हैं कि हम MRI वगैरह कुछ भी कराते हैं। तो ये दो जो मेन पॉइंट है उसकी लोकेशन सर बता रहे हैं कि वो वहां पर दिया हुआ है। एक सर पे ऊपर दिखाया जा रहा है, बिल्कुल हेड पे, इसको हम GV20 बोलते हैं। ये आप अपने अंगूठे को अपने ये कान पे ऐसे रखिए और मिडिल फिंगर को ऐसे मिलाइए, ये पॉइंट जहाँ पर आएगा वो आपका GV20 है। ये उस पॉइंट को वहां पे लोकेशन दिखा, तो वो हम के हाथ में कहाँ पर, ये हमारा ये पॉइंट है GV20। फिर सर्वाइकल का हमने आपको बता दिया। फिर ये देखते हैं शोल्डर। देखिए मैं यही बात जो सर बता रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये, अब देखिए बैक शोल्डर का पॉइंट इन्होंने इंडेक्स फिंगर में दिखाया, जबकि फ्रंट का हमें कहाँ लिटिल फिंगर में दिखा रहे थे। वो सेम रीजन, प्राइमरी करस्पॉन्डेंस और सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस। ये जो याम साइड का इसका दिखा रहे हैं शोल्डर का, ये यहाँ पे प्राइमरी करस्पॉन्डेंस पे दिखा, इंडेक्स फिंगर के ये यहाँ पर इस जगह, अगर कुछ शोल्डर में प्रॉब्लम है। अगर एल्बो में प्रॉब्लम है, तो क्योंकि ये हमारा हाथ है,
इंडेक्स फिंगर को हमने हाथ माना हुआ है, एल्बो हमारा सेकंड जॉइंट है, तो ये हमारा सेकंड जॉइंट है, यहाँ पर हम ट्रीटमेंट देंगे। अब हम देख लेंगे कि हमें अगर बहुत स्पेसिफिक जाना है कि हमें लेफ्ट साइड में है एल्बो में प्रॉब्लम, की राइट साइड में है या सेंटर में है, उसके हिसाब से हम अपना यहाँ पे ट्रीटमेंट इस बीच वाले ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर अगेन रिस्ट में प्रॉब्लम है। अब देखिए जैसे प्राइमरी सेकेंडरी वाला फिर इसमें देखिए डायग्राम में हमें देख रहा है कि ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड को उन्होंने लिटिल फिंगर में दिखाया है क्योंकि ये फर्स्ट जॉइंट के पास में है, तो देखिए नेल के पास जो पहला जॉइंट आता है उसके पॉइंट में उसका लोकेशन दिखा रहा है। फिर ऐसे बम्प्स पे देखिए अगर सेम साइड है ये तो ऊपर करिए थोड़ा सा, हाँ ये देखिए कितना, हाँ देखिए बढ़िया। टेल, ये 2 पॉइंट देखिए, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट नीचे वाले वहां पर कहाँ पर देखिए हाथ में आए हैं, हाथ के जस्ट ऊपर पहुंच गया है। और ये आपका समझ लीजिए कि जो जॉइंट है वो कफ जॉइंट है उसके नीचे है जी सर, ना। ये कफ जॉइंट के नीचे दोनों पॉइंट है देखिए, बिल्कुल साइड वाला भी बिल्कुल साइड में है, और जो बीच वाला है वो चला गया थोड़ा सा अंदर की तरफ, लेकिन और ऊपर की तरफ चला गया, मतलब यानी जो जॉइंट है उसके और पीछे की तरफ चला गया वहां पर। इन पॉइंट को ऐसे पॉइंट जो है बहुत ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि इसका करस्पॉन्डेंस लोग समझ नहीं पाते कि कहाँ होना चाहिए। किताब में बहुत बढ़िया दिया हुआ है। फिर देखिए अगर मान लीजिए हमें टेल बोन में प्रॉब्लम है, अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हमें साटिका जैसा पेन हो रहा है तो हम नकल्स पे ट्रीटमेंट दे देंगे, हमारा एक पॉइंट भी आता है यूबी का। टेल बोन में प्रॉब्लम है तो देखिए दोनों फिंगर के बीच में यहाँ पर हम ट्रीटमेंट देंगे, दोनों फिंगर के बीच में डॉट दिखा रहे हैं ना हाँ सर। इसके बाद नेक्स्ट पेज, बहुत बढ़िया देखिए दिया हुआ, देखिए मैडम पॉइंट नंबर वाइज नंबर दिया हुआ वाइज। है। तो नंबर देख लीजिए अपना, पूरा समझ में आ जाएगा। सर वो मैं देख रही हूँ लेकिन 1 2 3 लेफ्ट आउट। नहीं नहीं, आपको नहीं, वो क्या कह रहा मैडम, मैडम देखिए 1 2 3 पूरा नंबर दिया हुआ है, 1 2 3 1 2 3 वैसे ही पूरा, कि ऐसे आपको ये वाले पॉइंट है करस्पॉन्डेंस से 5 6 7 कैसे होंगे, 9 10 11 कैसे होंगे, पूरा क्लियर। जैसे अभी मैम बता रहे थे ना कि हमें एल्बो में दर्द हो रहा है, लेकिन एल्बो में फिर हम क्या पूरी पूरे उस पर ट्रीटमेंट दे क्या, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये सर जो बता रहे हैं आपको कि ये नंबर दिया हुआ है कि आपकी कलाई में किस तरफ, अंगूठे की तरफ दर्द है तो आपको इंडेक्स फिंगर में इस तरफ ट्रीटमेंट दीजिए, अगर उंगली की तरफ कलाई मान लीजिए इस तरफ दर्द है लिटिल फिंगर की तरफ, तो आप उसका करस्पॉन्डेंस आपको थर्ड पॉइंट पे मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग अलग है इंग्लिश बुक में। हाँ मेरे में भी सर थोड़ा अलग है, वही मैं देख रही थी कहाँ गलत है, कहाँ अलग है? सर। जैसे हमारी बुक इंग्लिश की बुक में जो हाँ आपका 1 2 3 दिया है, यहाँ 1 4 3 दिया है, अब वो मिस प्रिंट है या क्या है, फिर नहीं नहीं, अल्फाबेट। वो लेकिन नहीं, मतलब दोनों में क्रोनोलॉजी की नहीं, 1 2 3 ऐसे एक कोई पॉइंट 5 6 लिख दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 2 3 जो लिखा हुआ है उंगली में देखिए, छोटे फिंगर में वो एक शरीर है, और इसमें 1 2 3 वैसे दिया हुआ है, वैसे नंबर है कि नहीं, बस ये देखिए। अच्छा वो तो सिमिलर है, वो सिमिलर है। बस वो देखिए, वो चाहे 5 6 लिखा हो 7, मतलब 1 2 3 जो 1 का लोकेशन है वो 1 का यहाँ पर आएगा, 2 का लोकेशन यहाँ पर आएगा, 3 का लोकेशन यहाँ पर आएगा, ठीक है 5 का लोकेशन यहाँ पर, 6 का यहाँ पर, ये कह रहे हैं, बस ये ध्यान रखिए। सर। एक्चुअली मैं बता रही हूँ क्या हुआ है, आप वाले डायग्राम में ये लेफ्ट, जैसे इसमें लेफ्ट आर्म का दिया हुआ है, लेफ्ट आर्म का किसमें भी दिया हुआ है, हम्म, हम्म। यहाँ भी चलिए लेफ्ट वो, आर्म है, इंग्लिश हाँ में यहाँ भी पे लेफ्ट आर्म है। लेफ्ट आर्म है हाँ। और बीच में ABADC लिखा है, और लास्ट में 7ZN, पता नहीं। हाँ मैम एक्चुअली सर ये कह रहे हैं कि जो सिंबल डायग्राम में दिया गया है, मान लीजिए हम रिस्ट जॉइंट की बात कर रहे हैं, तो रिस्ट जॉइंट हमारा फर्स्ट जॉइंट पे आएगा, तो रिस्ट जॉइंट में अंगूठे की तरफ 1 लिखा है, हाँ वैसे ही फिंगर में भी 1 लिखा है, तो हम लोग की किताब में, फिर देखिए हमारी अच्छा, किताब में। इसमें देखिए, छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए उंगली दोनों दिखाया है, डोर्सल साइड
वो सॉरी, यांग साइड और इन साइड दोनों। अब देखिए एक नंबर कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, 3 नंबर कॉमन है, 2 नंबर और 4 नंबर अलग हो गया। देखिए सामने की तरफ इन साइड में 4 नंबर है और बैक साइड में 2 नंबर है। अच्छा, हम इंग्लिश में इसी को उल्टा कर दिया गया है। इंग्लिश में यांग साइड को भी 4 दिया है, 2 नहीं के 1 2 हम 3 उस के पर बदले में 1 4 3, और इन में 1 2 3 दिया है। हाँ, वो कोई वो उल्टा नहीं, कर उससे दिया। कोई फर्क नहीं पड़ती है वो। मेरा कहना नंबरिंग सिस्टम देखिए क्या, उसमें उंगली भी तो इन दिखाई होगी। मतलब मैम पैटर्न सेम है, ये सर के यहाँ जा रहे पैटर्न सेम है। जो हमारी जैसे बस हम जो हम लेफ्ट मेरा आर्म में मेरा ये कहना है कि साइड अगर में देख रहे हैं। दो में दर्द हो, दो में दर्द हो, जिसमें जहां पर यांग साइड में बीच में दर्द हो उंगली के, आप देखिए ना उसमें उंगली में, आप एंकल्स वो सॉरी ये जो कलाई क्या बोलते हैं, रिस्ट, रिस्ट में पीछे की तरफ दर्द हो 2 नंबर पे, तो आपको इंडेक्स फिंगर में पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा बस पॉइंट बीच में, ये कह रहा है। और अगर सामने की तरफ दर्द हो तो आपको 4 में ना 4 नंबर पे लगाना पड़ेगा, वही पॉइंट आगे दिया दिया होगा, ये आगे उंगली दिया होगा, ये देखिए ये दिया 4 नंबर पे लगाइए। नंबर सिस्टम में मत जाइए ना, तो ऊपर गलत गलत सलत हो सकता है, लेकिन यही पैटर्न है कि नहीं, बस ये ध्यान, पैटर्न देखिए क्यों इन साइड में है तो इन साइड में। लोकेशन की बात हम कर रहे हैं, मतलब लोकेशन वही होना चाहिए बस। मैं समझा देती हूँ, आप सर की बात समझ गई है, बता दूं मैं। हाँ नहीं, बता दो। देखिए हाँ, जो सर की किताब में है और हमारी किताब में डिफरेंस है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब कहने का ये है कि हमारी किताब में देखिए ये 1 4 3 दिया हुआ है ना, हाँ 1 4 3, तो वैसे इंडेक्स फिंगर में जो फर्स्ट ज्वाइंट है 1 4 3 लिखा है ना। हाँ हाँ, तो बस ये चीज सेम होनी चाहिए। जैसे सर की में 1 2 3 लिखा हुआ है, तो नीचे भी 1 2 3 लिखा हुआ है। हाँ जी। हमारी ओके। हाँ, हमारी किताब में 1 4 3 लिखा है। फिर हमारे में सिंबल दिया गया ADC, तो देखिए हाँ। ADC सेकेंड ज्वाइंट पे ADC आ रहा है। हम्म फिर थर्ड ज्वाइंट पे जैसे इन्होंने एक इन्वर्टेड कह दीजिए L बनाया हुआ है, तो फिर कुछ N जैसा बनाया है, फिर U जैसा कुछ बनाया है ना, सिंबल बने हुए हम्म। हैं ना। वही सेम पैटर्न हमारे ज्वाइंट पर भी दिखा रहे हैं। हाँ। L बना हुआ है, ओके। N बना है, U बना है, तो ये हम्म चीज सर कह रहे हैं कि ये सेम होना चाहिए। हम्म। नंबरिंग सिस्टम थोड़ा सा हमारी किताब में इंग्लिश में हिंदी में अलग है। इंग्लिश में ओके। हो, हिंदी में हो, कोई और अल्फाबेटिकली वन वन कुछ भी, वन हाँ टू सिंबल लगा कुछ भी काखा हो। का लिखा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। का की जगह का होना चाहिए, बस ये कह रहे हैं, वन की कहने का जगह वन मतलब होना ये, चाहिए हाँ बस। कहने का मतलब ये है कि ये करस्पॉन्डेंस सेम आना चाहिए। जैसे ये L को L हाँ, रिप्रेजेंट कर रहा है, N को करेस्पॉन्डेंस N, जी, और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यही वाला यही पैटर्न लिया करिए, बीच वाले में ज्वाइंट में हो तो जहां पर वहीं पर करस्पॉन्डेंस ऑफ द ज्वाइंट। उसी तरह लेग्स का देखिए पूरा सर एक मिनट, हाँ सर नेक्स्ट प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट सर। ये है ज्वाइंट्स का है, लेग्स का ज्वाइंट्स। पैरों में, पैरों का है सर ये। हाँ पैरों का मैम समझने के लिए बस थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि हम जैसे खड़े तो सीधे हैं, तो हम अपना पैर देखते हैं, पंजे देखते हैं, उंगली को हमें ऐसे घुमाना पड़ेगा। उंगली जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना ऐसे, हाँ कि हम ऐसे खड़े हैं, लेकिन हमारे पंजे तो इधर नहीं आ रहे। ये साइड में तो पंजे नहीं आ रहे, पंजे हमारे पैर में उल्टा हो गए ना, यांग हो गए। हमें हम्म। फिंगर को कर, सर आप बताएंगे, हाँ, आपने नहीं कुछ ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए जैसे जैसे आप खड़े हैं तो इन साइड अंदर है और यांग साइड बाहर है। एक तो इस तरह खड़े हैं, ठीक है, अंदर तो इन साइड रहेगा ना। हाँ जी। तो बस वो देखिए उंगली को उसी तरह रख दिया उन्होंने, उंगली को यांग साइड बाहर कर दिया, इन साइड अंदर कर दिया, हाँ तो उसी तरह दिया। एक जो थाई, जब हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट में एक बाहर की तरफ, तो एक नंबर बाहर की तरफ कर दिया, 2 नंबर बीच में, 2 नंबर बीच में कर दिया, 3 नंबर अंदर है तो इन साइड में तो अंदर कर दिया, फिर 5 नंबर
बाहर की तरफ है जॉइंट में, नी जॉइंट में, तो 5 नंबर बाहर की तरफ कर दिया। 6 नंबर आपका बीच में है तो 6 नंबर बीच में कर दिया सामने, और 7 नंबर इन साइड में है तो वो 7 नंबर अंदर कर दिया। फिर 9 नंबर यांग साइड में है तो यांग साइड में हो गया। 10 नंबर सामने की तरफ है तो उसको 10 नंबर कर दिया, और 11 नंबर इन साइड में है उसको 11 नंबर कर दिया। लेकिन दूसरे पैर में देखिए, दूसरे पैर में क्या है, उंगली जब आप इस तरह खड़े हो कि आप हमारी तरफ बैक हो और सामने फ्रंट हो, तो उसको उंगली को उन्होंने घुमा दिया, और क्योंकि इसमें यांग राइट में है तो यांग राइट कर दिया। देखिए अंगूठा जो है, उंगली का अंगूठा राइट ऐसे हो गया, यूं करके यूं हो गया ना, तो वैसे ही उस तरह कर दिया ताकि अंगूठा बाहर की तरफ रहे और इनसाइड अंदर रहे। तो इनसाइड अंदर है तो देखिए 7 नंबर इनसाइड है, 7 नंबर इनसाइड वहां भी है, 8 नंबर पीछे की तरफ, 8 नंबर पीछे की तरफ हो गया, और 5 नंबर यांग साइड हो गया। 1 नंबर यांग साइड है, 4 नंबर यांग है बैक, और 3 नंबर आपका इनसाइड है। उसी तरह 11 नंबर इनसाइड है, 12 नंबर बीच का है, और 9 नंबर यांग साइड है। और दिखाने की कोशिश है कि कैसे आपको, जैसे आप खड़े हैं तो किस तरह खड़े हैं, बस ये देखना है। अगर सामने खड़े हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा उंगली किस डायरेक्शन में है, मतलब इन आपको इन यांग का बस ध्यान देना है कि इन यांग के हिसाब से रहना चाहिए बस। वो बढ़िया दिया करस्पॉन्डेंस, इसको पढ़ेंगे जब तो आपको बहुत क्लैरिटी, विजन होगा, पूरा विजन की क्लैरिटी। सर इसमें थंब नहीं दिखाया गया तो वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। जैसे ऐसे हम थंब का रेफरेंस ले लेते हैं ना, हाँ जैसे मैम देखिए, जैसे हम खड़े हो जाते हैं ना तो हमारा हाथ ऐसे रहता है, पैर सीधा रहता है ना। तो फिगर में दिख रहा है कि पंजे से रिलेट करिए, जहाँ पे पंजा है और जहाँ पे हमारा ये नाखून वाला एरिया दिख रहा है इंडेक्स फिंगर का, तो हम इस तरह से नंबरिंग, क्योंकि सर अभी अगर हम ये चीज नहीं समझ पाएंगे ना तो इसमें ये क्लियर नहीं है कि हमने फिंगर ऐसे की है कि ऐसे की है। ये चीज इसमें से देखने वाली है। मतलब जैसे हम समझ रहे हैं ना कि हमारा पैर का जो नंबरिंग है इसमें 5 6 7, मान लीजिए नी ज्वाइंट है 5 6 7, तो हमारा मिडिल ज्वाइंट में 5 6 7 आया। लेकिन जब हमने फिंगर को, ये हमारा ये थंब जो है बाहर की तरफ है, हम ऐसे ही कर लेंगे। ये जो नेल हमारा है, नेल हम पंजे की तरफ नहीं, इस तरफ नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे। ये मैम आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तो प्राइमरी लोकेशन है, अगर आप सेकेंडरी पे जाएंगे तो ये बदल जाएगा, तो वहां पीछे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सर ये वाला हो गया अभी क्या पूछा है सर? नेक्स्ट नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट है अभी सर, आगे है। बोलो। भुजा एवं पैरों के प्रमुख सादृश्य बिंदु, मेन करस्पॉन्डेंस आर्म और लेग्स के। हाँ सर ये बात, ये हाँ हाँ ये बात। अब देखिए जैसे इसमें मैम थंब दिख रहा है तो हम थंब के हिसाब से रेफरेंस ले सकते हैं। पहले वाली फिगर में थंब नहीं दिख रहा था ना, तो हम रेफरेंस लेने की थोड़ी दिख, इसमें थंब दिख रहा है तो हम उसके, वही देखिए अभी हमने शोल्डर जॉइंट पे, हाँ इसमें देखिए थंब नहीं दिख रहा था, है ना, सिर्फ इंडेक्स फिंगर थी और पैर दिखा रहे थे। सर आगे कर दीजिए, वो तो समझा दिया है कि अगर थंब नहीं दिख रहा तो हमें नाखून किस तरफ, नाखून के रेफरेंस से मैंने बता दिया। हाँ वो नहीं तो सर आगे वही, इसमें इनसाइड है ना, इसमें इनसाइड, तो इनसाइड वाला अंदर कर दिया। देखिए पहले वाले में, तो पहले वाले चित्र में इनसाइड अंदर है आपकी तरफ, तो इनसाइड उन्होंने अंदर दिखा दिया। इसमें जी यांग सर, साइड अंदर है तो यांग साइड अंदर बाहर दिखा दिया। देखिए यांग साइड दिखा दिया। इन यांग का चक्कर है ये। बाहर वाला तो पैर आपका, जब आपका जो क्या कहते, बड़ा बिग टो होता है, बिग टो इन साइड में होता है। देखिए बिग साइड की तरफ अगर खड़े होंगे तो बिग साइड के अंदर वाला जो सामने वाला जो भाग है उसका साइड वाला वो इन साइड है, और जो छोटी उंगली वाला है वो यांग साइड है। तो यांग साइड दिखाया तो यांग, इन्होंने तुरंत वैसे रख दिया उंगली को यांग साइड में। देखिए मैडम, हाँ सर,
यांग साइड में अगर यूं करके रखे हुए हैं तो उन्होंने उंगली को यूं कर दिया था, अभी हम लोग उंगली को यूं किया था, याद करिए पहले वाले में ऐसे जी किया था हाँ। यूं, और इस वाले में उन्होंने यूं कर दिया क्योंकि पैर हमारा इधर है, तो एक इन यांग दोनों तरफ, एक इधर यांग है, इस राइट वाले में इधर यांग है और लेफ्ट वाले में इधर इन है अंदर की तरफ, और इसमें यांग है, तो वो यांग बाहर कर दिया इन्होंने, बाहर की तरफ कर दिया। ये करस्पॉन्डेंस लेने पर ही आपको आगे समझ में आएगा। तो ये वाला ध्यान, बस इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए कि कैसे करस्पॉन्डेंस का ये वाला हम लोग उंगली में जब करेंगे तो कैसे करस्पॉन्डेंस को ट्रीट करेंगे बस। तो यानी देखिए आप राइट वाले में देखिए 8 नंबर अगर आपका वो है तो पीछे का तरफ अगर यांग साइड है, देखिए राइट वाला क्या है, इधर राइट वाले उंगली में यांग साइड है, तो यांग साइड में 8 का नंबर यहाँ पर आ रहा है, देखिए बिल्कुल बीचों बीच, तो यांग साइड वहां होगा तो यहाँ पर लग जाएगा। इसीलिए मिडिल फिंगर लेंगे ना, इसमें मिडिल फिंगर लेंगे, हाँ इसमें मिडिल फिंगर लेंगे हाँ क्योंकि ठीक पैर है, है ना मैम, ये फिंगर पैर का फिंगर दिखा रहे ना, हाँ फिंगर मिडिल फिंगर फिंगर में लेंगे। हाँ ठीक है, मिडिल फिंगर में है तो 8 नंबर आपका उसमें जाएगा। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, बस इस पैटर्न को ध्यान देखिए, बस पैटर्न यही रहेगा। तो अगर यांग साइड बाहर है तो यांग साइड उन्होंने बाहर दिखा दिया, जिधर यांग साइड है उधर उधर की उंगली उन्होंने ऐसे कर दिया, अगर इन साइड बाहर है तो इनकी उंगली यूं कर दिया, यूं वाली, ठीक है। यस। इसको नंबर मैडम देखना पड़ेगा, एक बार बढ़िया से देखिए, फिर आपको बहुत समझ में आ जाएगा। और बताना चाहती मैडम तो बता दीजिए, खत्म हो गया वैसे। हाँ तो लास्ट पेज ही है मेरे ख्याल से ये, बताइए उसके बाद इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस है। बताइए। हाँ तो मैम देखिए, जैसे मैम हम ये अपने शोल्डर ज्वाइंट की बात कर रहे थे, एक हमारा फ्रंट में दिखाया था, कि बैक में दिखाया गया था, अब ये एग्जैक्ट ये पॉइंट है जहाँ पे शोल्डर जाके जुड़ता है, तो वो हमारा कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट है यहाँ, क्योंकि थंब से हम आराम से समझ पा रहे हैं ये साइड यहाँ, दो बेस हमारा। देन कोहनी पे देखिए, कोहनी का अंदर का साइड जो है वो अंदर की तरफ आएगा और बाहर का साइड बाहर की तरफ जाएगा। ये हाँ सर यस। कोहनी पे जरा मार्कर लगाइए, कोहनी से देखिए, कोहनी पे जो 2 डॉट दिखा रहे हैं ना, एक पहले डॉट को हम ट्रेस करते हैं तो देखिए ये अंगूठे की तरफ जा रहा, और ये पॉइंट भी इन साइड है हमारा, अंगूठे की तरफ जो जा रहा है वो इन साइड है, कोहनी में जो हमारा बॉडी की तरफ जा रहा है वो इन साइड है, ठीक है मैम। देन यस। कोहनी में जो बाहर की तरफ दिख रहा है वो यांग साइड है, और जो अवे फ्रॉम थंब है वो हमारा यांग साइड है। ज्वाइंट हमने सेकंड लिया है क्योंकि कोहनी हमारा सेकंड ज्वाइंट पे आता है। देन ऐसे ही पैर पे, पैर क्योंकि हम मिडिल फिंगर में ट्रेस करते हैं, इसमें दोनों पैरों का दिया गया, दोनों मिडिल फिंगर को हम ट्रेस कर रहे हैं। जो हमारा प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस है वो मिडिल फिंगर पे आ रहा है, जो सेकेंडरी करेस्पॉन्डेंस दिखा रहे हैं वो हमारे रिंग फिंगर में आ रहा है। तो ये देखिए, जो ये हमारा नी पे है, लेकिन नी आउटर साइड है, नी हाँ आउटर साइड है, और वो आउटर साइड हमारे थंब की तरफ। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट फिगर में, वो यहाँ से और क्लियर हो जाएगा आपको कि नी पे हमारा जो आउटर साइड है वो हमारे मिडिल फिंगर में थंब साइड दिखा रहा है। तो अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो हमारी पैर का लेटरल साइड है, बाहर का साइड है, जब हम खड़े होते हैं वो हमारे फिंगर में थंब के साइड यहाँ पर आए, मतलब अंदर अगर हाँ अगर हमारे मान ली नी पे पेन है, आगे है पीछे है, बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, तो अगर नी में बाहर की तरफ, एक तो ये है कि हम पूरे पे मेथी पट्टी लगा दो, जनरल ट्रीटमेंट हो गया, बट अगर स्पेसिफिक करना है, मान लीजिए हमें नी में बाहर की तरफ जहाँ पे हमारी जीवी बढ़ने जा रही है, तो वो पॉइंट यहाँ पर आएगा। फिर अगर नी में हमें अंदर की तरफ है, पैर की साइड, तो वो इधर आ जाए। ये ऐसे हो गया, तो आगे वाला जो हमारा पैर है वो हमारा ये आएगा। पैर का थाई का रीजन है, जो थाई से हम सामने से जाते हैं, पटेला रीजन है जो नी का, वो सामने आएगा, नी का पटेला यहाँ पर आएगा ऊपर की तरफ। और फिर सेकेंडरी उन्होंने एंकल ज्वाइंट का दिखाया है, तो एंकल ज्वाइंट क्योंकि हमारा इसमें सेकेंडरी लोकेशन है तो रिंग फिंगर पे दिखा रहे हैं, कहाँ पर, बात ज्वाइंट पर।
इतना करस्पॉन्डेंस है मैम। हम्म, एक बार इसको yes, आप देखेंगे ना अपने हाथ पे ऐसे जैसे ड्रॉ करेंगी तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। हम्म, सर yes. ओवर टू यू नाउ। बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत थोड़ा सा कठिन है लेकिन फिर भी हो जाएगा। थोड़ा सा वो है ये वाला, दो तीन थोड़ा बार सा थोड़ा रिवीजन होगा तो हो जाएगा बराबर, मतलब रीड करके या फिगर पे ड्रॉ करके। जी, थोड़ा सा बस तब वही ध्यान थोड़ा देना कि हाँ, अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस तो थोड़ा सा है, चाहिए। और तो मेन जो है। तो हम्म, चलिए हम लोग जो है ध्यान देते हैं, कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास ज्ञान है उसको हम लोग ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर आशा यही है कि अगर हमको अपनी थेरेपी को आगे बढ़ाना है तो हमको अपने ज्ञान को लगातार ट्रांसफर करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञानवान तो केवल ईश्वर है। हम लोग सब ज्ञान की धारा में आगे बढ़ रहे हैं, तो कोशिश हम लोग करते हैं कि जो भी हमारे पास है उसको ट्रांसफर जरूर करते रहिए। जिसको भी जितना ज्ञान है वो ट्रांसफर करें, ताकि विधा बढ़े। विधा बढ़े, हमारी थेरेपी बढ़ेगी तो लोग नेचुरली आकर्षित होंगे, और हम लोग इसी बहाने सेवा कर पाएंगे पीड़ित मानवता की। खेमका सर का भी यही विचार था, और इसीलिए उन्होंने नारा दिया था, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग धन्यवाद। व्यक्त करते हैं। कल का बताता हूँ बाद में मैडम की